भजन संहिता उसका 68 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत। Psalms 68 verse 11 and 12। भजन संहिता 68 उसकी 11वीं और 12वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत खास आयत है। लिखा है, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। नॉट मेनी टाइम्स इन द बाइबल आप किसी औरत का जिक्र इस तरीके से पढ़ेंगे। एंड टुडे इज नॉट अ लेडीज संडे, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रे अबाउट कि आप लेडीज के लिए अलग वचन है। नो, इट्स फॉर द होल चर्च बिकॉज दिस वर्ड इज कनेक्टेड टू समथिंग एल्स ऑल्सो। आप औरतों के लिए भी है और बाकी कलीसिया के लिए भी है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु आज्ञा देता है और शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थन लूट को बांट लेती है। अब आप इस वचन को समझना अगर चाहें तो आपको थोड़ा सा इनके कल्चर में जाना होगा जिस समय ये लिखा गया है। डू नॉट कंपेयर दिस वर्ड विद दिस टाइम जिसमें मैं और आप लिख रहे हैं, पर मैं आपको इसको समझाऊं अगर उस कल्चर में जाके, तो आप शायद इसकी महत्व को, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। उस समय इन दैट कल्चर जहां पे दाऊद इसको लिख रहे हैं या भजन का लिखने वाला इसको लिख रहा है, वहां पे जब वो ये कहता है कि परमेश्वर आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना खड़ी हो जाती है, उस कल्चर में लेडीज वर नॉट द फर्स्ट पर्सन। औरतें पहला जन नहीं होती थी बोलने में, और ना ही हमारे आज की संस्कृति के हिसाब से वो इक्वल भी नहीं होती थी। उन्हें बहुत ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं होती थी। दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक। अपने शौहरों की बात सुनती थी, उनके शौहर मेन जगहों पे, उनके आदमी मेन जगहों पे बोला करते थे। दे वर द फर्स्ट पीपल टू स्पीक, दे वर द पीपल इन अथॉरिटी। ये औरतें वो औरतें हैं जो अपने घर में रहती हैं, अपने कार्य को संभालती हैं, घर की चीजों को संभालती हैं, बाल बच्चों की देखभाल करती हैं, घर की चीजें कैसे करनी है उसकी देखभाल करती हैं, एंड दे टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स। पर खुदा का कलाम ऐसे वक्त में जहां पे नॉट मेनी women speaks aloud or give a message in public। बहुत सी औरतें जहां पे कुछ बोलती नहीं हैं, लोगों को समाचार नहीं देती। अगर मैं और आप भी पुराना नियम पढ़ें तो कितनी औरतों को आपने एज अ प्रचारक देखा है, मुझे बताइए। एक दो औरतें होंगी ऐसी। दबोरा, वो प्रार्थना करने वाली, एक खुदावंत की एक सेवकाई करने वाली एक औरत थी। पर क्या आपने उसके अलावा और भी एक दो औरतों को छोड़ के क्या उसके अलावा और बहुत ज्यादा औरतें देखी? नहीं देखी होंगी आपने। पर सोच के देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है, इसका मकसद क्या है इस वाली आयत को लिखने का। नाउ द बाइबल सेज, जहां पे लिखा है कि जब प्रभु आज्ञा देता है तो शुभ समाचार सुनाने वालियों की एक बड़ी सेना खड़ी हो जाती है। जो वर्ड आज्ञा में इस्तेमाल हुआ है, जब आप इसे, अगर आप इसे इंटरप्रेट करें, या इंग्लिश में लिखा है व्हेन लॉर्ड गेव द कमांड, व्हेन लॉर्ड गेव द कमांड। जो कमांड वर्ड है वो ओमर है हिब्रू भाषा में, ओमर, जिसका मतलब है वर्ड। वर्ड। अब आप इसे समझने की कोशिश करिएगा, खुदा का कलाम क्या कह रहा है। खुदा का कलाम कह रहा है जब खुदा वचन देता है, जब खुदा कलाम देता है, जब खुदावन बोलने की शक्ति देता है, तो वो भी जो नहीं बोलते हैं, वो भी जिनकी बातें कोई नहीं सुनता है, वो भी जिनकी कोई काउंटिंग नहीं होती है, बाइबल कह रही है जब खुदावन उनको वचन देता है तो एक बड़ी सेना उनकी भी तैयार हो जाती है।
आपको मालूम है वो बताना क्या चाह रहा है? कह रहा है एक कमजोर पात्र में भी जब खुदा का कलाम आ जाता है तो वो कमजोर पात्र भी एक सामर्थी सेना बन जाता है। और इसके आगे सुनिएगा, उसने नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है? उसने कहा अपनी अपनी सेना समेत राजा भाग चले जाते हैं। और आपको मालूम है आगे क्या लिखा है? लूट कौन मार रहा है? गृहस्थनी, जो घर में बैठी होती है, जिसने काम नहीं किया है, जिसने लड़ाई नहीं करी है, जिसने कोई युद्ध लड़ने नहीं गई है। एंड द बाइबल इज सेइंग जो घर में बैठा है, द पर्सन हु इज नॉट वर्किंग, जो किसी तरीके से महत्व भी नहीं रखता, पर जब खुदा का कलाम किसी के अंदर आता है तो आपको मालूम है घर में बैठा हुआ जन भी उस लूट को बांटने पाता है। द मेन थीम इज, जो सब्जेक्ट है वो ये है कि जब खुदा का कलाम, खुदा का वचन, खुदा की बातें किसी कमजोर को भी मिल जाती हैं तो वो कमजोर भी एक बलवान व्यक्ति बन जाता है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ओनली। अगर आप पीछे बैनर देखेंगे तो आप देखेंगे पीछे बैनर पे लिखा है किंग्स वर्ड हैज पावर। जिस राजा की बात मैं आपसे कर रहा हूं वो कोई संसारिक राजा नहीं है। जिस राजा की बात मैं आपसे कर रहा हूं वो मेरा राजा है जो स्वर्ग में विराजमान है। मुझे नहीं पता आप कितने कमजोर हैं, मुझे नहीं पता आपने आज तक करा है कि नहीं करा है। देयर आर मेनी पीपल, जब उनका पहला इंटरव्यू होता है, जब पहला इंटरव्यू होता है तो हमारे पास फोन आता है, भैया आज हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कभी नहीं करा है, बताइए कैसे होगा। आपको मालूम है पर होता क्या है? व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू यू प्रे कि खुदा बाप तू मुझे बरकत देना, खुदा बाप तू मेरे मुंह में अपने शब्द को रखना, खुदा बाप तू मुझसे बातें करना। और जब आप वहां पे जाते हैं देन वॉट एवर यू से इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये खुदा आपको बुद्धि देता है, आप बोलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, सामने बैठने वाला आपसे प्रभावित हो जाता है। I remember one of the interview of my life. मैं एक जगह गया, मेरे पास फोन आया, मुझसे कहा गया, मैं कहीं और जॉब कर रहा था, मुझसे कहा गया आप यहाँ आइए, यहाँ पे इंटरव्यू दीजिए, यहाँ वैकेंसी है एंड वी आर गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड पैकेज। टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग, मैं वहाँ पे गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने द होल कमिटी वाज देयर, स्कूल के ओनर, प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेसेस, सब लोग, बड़ी सी टेबल लगी थी, उस पर सब सामने बैठे हुए थे। जो उनके यहाँ के डिपार्टमेंट के हेड हैं, म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड, वो बैठे हुए थे और मेरे सामने एक कीबोर्ड ला के रख दिया गया। मैंने कहा खुदा बाप क्या करूंगा? मैं जाने से पहले मैंने खुदा बाप से एक ही दुआ करी, मैंने कहा खुदा बाप होने दे, मैं वहां जाऊं तो बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा हो, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने कहीं से बहुत डिग्री हासिल नहीं करी है, मेरे पास कोई खास डिग्री नहीं है म्यूज़िक की, बट आई एम जस्ट वर्किंग, बहुत पहले से काम कर रहा हूँ और प्रभु सब तेरे हाथ में। मैं वहाँ गया, मैंने एक सिंपल सी कॉर्ड पकड़ी, आई टुक द डी कॉर्ड एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग, आई कुड सिंग ऑफ योर लव forever, I could sing of your love forever। आपको मालूम है जिस स्कूल में मैं ये गा रहा था वो विश्वासी स्कूल नहीं था। मेरे पास सैकड़ों गाने थे इतने साल के एक्सपीरियंस में जिनको मैं वहाँ गा सकता था। कोई बहुत अच्छे अच्छे गाने सुने हुए जिनको मैं गा सकता। तो उस दिन मेरे दिल ने कहा यू जस्ट सिंग दिस सॉन्ग, ओवर द माउंटेन्स एंड द सी, योर रिवर फ्लोज विथ लव फॉर मी एंड आई विल ओपन अप माय हार्ट एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग दैट। मैं उसको गाने लगा। आपको मालूम है मैंने वो सिंपल सा गाना गाया, कुछ नहीं, सिर्फ डी कॉर्ड ऐसे पकड़ के गा दिया। आई केम आउट ऑफ दैट प्लेस। उसके बाद कोई मेरे पास आया और मुझसे आके कहने लगा अनीश तुमने क्या गा दिया। एवरीबडी, द होल मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल एंड ऑल द हेड्स, दे आर सेइंग कि वी वांट टू हायर दिस पर्सन। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं गाया, आई जस्ट जो मेरे दिल में आया, जो खुदा बाप ने मेरे मन में डाला कि मुझे इस समय करने की जरूरत है, मैंने बस उसे उठाया, आराधना का एक गीत गा दिया और ऐसी जगह गाया जहां पे nobody would like to listen the name of Jesus। पर आपको मालूम है क्या होता है, इफ यू आर वीक, अगर आप कमजोर हैं, अगर आपके पास शक्ति नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिंदगी में क्या होगा, आपको लगता है कि अरे मैं कहां से ये कर पाऊंगा, ये काम तो भैया मुझसे पॉसिबल नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू, जब खुदावंद अपना वचन आपके मुंह में डालता है तो खुदा के कलाम में लिखा है कमजोर से कमजोर लोगों की भी सेना तैयार हो जाती है। और जो गृहस्थनी होती है, जो अपने घर पे बैठी होती है, जो अपने घर की देखभाल कर ली होती है, खुदावंद ऐसी सामत से भरता है कि वो राजाओं की लूट को हासिल करने पाती है। राजा अपना छोड़ के चले जाते हैं। मालूम है राजा का मतलब क्या? वो जो युद्ध में निपुण हैं, वो जो युद्ध में प्रभावशाली हैं,
तुम्हारे मुंह के वचनों से वो भाग जाएंगे। वी डू वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग। हम 6:30 बजे वेडनेसडे को प्रेयर मीटिंग करते हैं। किस विश्वास के साथ करते हैं? इस विश्वास के साथ कि जो कलाम आपके मुंह में खुदा बाप दे रहा है, उससे बड़े से बड़ा राजा डर के भाग जाएगा। When you are going to pray, you will have the word of God in you. You will have the power of God in you. You know why? Because King's word has power. खुदा के लोग, आपको बताना चाहता हूं, कभी भी अपने वचन को लेके कहीं मत जाइए। अपने वचन को लेके नौकरी पे नहीं जाइए, अपने वचन को लेके बिजनेस पे नहीं जाइए, अपने वचन को लेके रिश्तेदारों के पास नहीं जाइए, अपने वचन को लेके कहीं मत जाइए। अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हैं, यू टेक द वर्ड ऑफ गॉड विथ यू। खुदा के कलाम को लेकर जाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास जो वचन होगा, उससे प्रभावशाली किसी और के पास कोई वचन नहीं होगा। एवरीबडी विल बी क्वाइट। Everybody will be quiet. Nobody will have anything to speak about because the word that you have is the word of King. हम में से कितने लोग तैयारी करते हैं इस वाली बात की, परमेश्वर आज सुबह, इससे पहले कि मैं अपनी नौकरी पर जाऊं, इससे पहले कि मैं अपने बिजनेस पे जाऊं, इससे पहले कि मैं अपनी जॉब करूं, I want to have your word. I don't know what enemy has kept for me. मुझे नहीं मालूम शैतान ने मेरे लिए क्या रखा है। मुझे नहीं मालूम जो मुझसे बात करने आ रहा है, इंटरेक्शन करने आएगा। आज दिन में मैं 10 लोगों से मिलूंगा, उनमें से कौन मुझसे कैसी कड़वी बात बोलेगा, पर प्रभु मुझे वो नहीं मालूम। But all I know is this, if I will have your word, अगर मेरे पास तेरा कलाम होगा तो मैं हर मुंह को बंद कर पाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने संग खुदा के कलाम को रखिए। ये मैं आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा, पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू रीड द बाइबल एवरी मॉर्निंग? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने पास रखिएगा, अपने बारे में सोचिएगा और जानने की कोशिश करिएगा। कितने लोग अपने आप को इससे पहले कि एक वचन जाके किसी और से बाहर बोलें, इससे पहले कि जाके किसी और से बात करें, यू फिल योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। कितने लोग अपने आप को खुदा के कलाम से भरते हैं? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हम योजनाएं बनाते हैं। आज हमारी ये मीटिंग है, हम यहां पे क्या बोलेंगे, आज यहां पे क्या प्रेजेंट करेंगे, आज यहां पे क्या बोलना है। हम कभी ये नहीं करते, खुदा बाप आज अपना ऐसा वचन भेज देना कि समझने वालों की बुद्धियां खुल जाएं और मेरे वचन और तेरे इस वचन के आगे कोई बोल ना पाए। कभी आप ये दुआ करके अपने घर से निकले हैं? निकल कर देखिए, एंड नोबडी विल बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। आपको मालूम क्यों? क्योंकि जो वचन आपके मुंह से निकलेगा वो वचन आपका नहीं होगा, लेकिन वो वचन उस राजा का होगा जिसके वचन में बड़ी सामर्थ्य है। यू विल स्टैंड फर्म। आप मजबूती के साथ खड़े होंगे, आप हियाब के साथ खड़े होंगे। आप कहेंगे कि खुदावन ने मुझे अपनी सामर्थ से भरा है। मैं आज सब कमजोरों से बात कर रहा हूं जिनको लगता है हमें भैया बहुत बोलना नहीं आता। भैया मैं अभी मुझे समझ नहीं आता है, पादी साहब मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं करूंगा, मुझसे मैं बोल पाऊंगा, प्रीच कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आई वॉन्ट टू टेल यू, हु हैज सेड दिस दैट यू हैव टू प्रीच? किसने बोला कि आपको प्रचार करना है? किसने बोला हम प्रचार करते हैं? वी नेवर प्रीच। इट इज होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा है, ही इज होली स्पिरिट, जो हमारे अंदर से होके पवित्र आत्मा प्रचार करता है। हम नहीं कर सकते। हम में से कौन अपनी बुद्धि से प्रचार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आपको मालूम है, जब खुदावन का वचन आपके मुंह में आएगा तो वो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी एक बड़ी सेना बन जाता है और प्रचार करने लगता है। यू विल हैव द गुड न्यूज। यू विल हैव द गुड न्यूज। यूहन्ना 11, जॉन 11 वर्स 38 एंड 44। जॉन 11 वर्स 38 टू 34। यूहन्ना 11 उसकी 38 से 44वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। आपने इस जिक्र को बहुत बार पढ़ा होगा, बट दिस व्हेन आई वाज रीडिंग दिस इवेंट वंस अगेन, जब मैं फिर से इसको एक बार पढ़ा था, इस वाक्य को जो हुआ, मैं इसकी सामत की गहराई को और ज्यादा जान पाया। सुनिएगा, आप सब ने इसके विषय में सुना है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द रेजिंग ऑफ लाजरस। आपने लाजर के उठाए जाने के बारे में, उसके जिंदा किए जाने के बारे में पढ़ा है ना? आज आपको कुछ पढ़ाता हूं, सुनिए। यीशु
मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। 38 वर्ष से मैं पढ़ रहा हूं। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन माता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। कैन समबडी प्लीज टेल मी, ये कौन सी दुर्गंध की बात कर रही है और वो दुर्गंध कब आती है? जी करेक्ट, जब बॉडी सड़ने लगती है। अकॉर्डिंग टू साइंस, जब आप उसे पढ़ते हैं, 72 घंटे के अंदर अंदर हमारा शरीर डिकम्पोज होना चालू कर देता है। 72 आवर्स के अंदर। कौन से दिन में यीशु मसीह यहां पे पहुंचा था? चौथे दिन। कितने घंटे होंगे हैं भैया? इसका मतलब 72 आवर्स पहले ही गुजर चुके हैं। कुछ गलत नहीं कह रही है इसकी बहन, कह रही है कब्र में से बदबू आती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ शी इज सेइंग कि इस कब्र में से बदबू आ रही है, इसका मतलब जो लाजर जो अंदर पड़ा है, जिसका शरीर जो अंदर पड़ा है, वो ऑलरेडी क्या होना चालू हो गया है? अरे अंग गलने लगे, चीजें गलने लगी हैं, खाल गलने लगी है, कीड़े पड़ने लगे, बदबू आ रही है, वहां पे कीड़े उसके शरीर में। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीन विच इज बिहाइंड दैट बिग स्टोन। उस बड़े पत्थर के अंदर के सीन को समझिए। उसकी खाल, उसके ऑर्गन्स, उसकी चीजों में कीड़े लगे हुए हैं, वो चिपके हुए हैं, डिकम्पोज हो रही है, बॉडी खराब हो रही है, अब उसमें से बदबू आ रही है। और एक और चीज, उसकी रूह कहां होगी? उसका सोल कहां पर होगा? अब सुनिएगा, बाइबल क्या बताती है? किसी को याद है कि सोल कहां होना चाहिए मृत्यु के बाद? बाइबल में इसका जिक्र लिखा है। यीशु मसीह के मरने और जी उठने से पहले एक स्थान है, नए नियम में उसको हेडीज कहा गया है, जहां पे मृत्यु के बाद आत्माएं या सोल्स जाते थे। अब इसको यह मत समझिएगा, आपको याद है ना यीशु मसीह के विषय में लिखा है पहला पतरस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे लिखा है, और यीशु मसीह जब यीशु मसीह कब्र में रखे गए, उसके बाद वो गए पृथ्वी के नीचे जाके उन्होंने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। वो कैदी आत्माएं जो नूह के दिनों से जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी, वो वहां पे कैद थी, वो उसी जगह की बात हो रही है। अब ये जो हेडीज है, ये खाली ये मत समझिएगा कि वहां पे प्रिजन है और वहां पे गुनाह वाली नहीं, इसके रूप हैं, इसके कई पोर्शंस हैं। इसी के पोर्शन में जो थियोलॉजिस्ट हैं, जो लोग पढ़ते हैं, वो ये कहते हैं और कहते हैं, इसको समझाते हैं, कहते हैं इसी जगह पर जो आपको जो जिक्र का आपने वाला पढ़ा है ना, लाजर और गरीब व्यक्ति वाला जिक्र, लाजर और रईस व्यक्ति वाला जिक्र, यू हर्ड अबाउट दैट स्टोरी ना, जो ये एक स्टोरी सुनाई गई थी, वो कि वो कहां पे जाके बैठा? अब्राहम की गोद इज नॉट अ प्लेस ऑफ पेन। बहुत से लोग इसको गलत फहमी में इसको वाली आग से कंपेयर करते हैं, जो अनंत वाली आग है। दैट इज डिफरेंट, हेल इज डिफरेंट, वो एक अलग चीज है, नरक एक अलग चीज है। पर ये जो है, यहां पे कुछ आत्माएं जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी है, वो कैद होती हैं, बट एट द सेम प्लेस यहां पे अब्राहम की भी गोद का जिक्र आता है, क्योंकि यहां पे इसका मतलब शांति भी है, प्लेजर भी है। आपको क्या याद है यीशु मसीह ने क्या कहा था? तू आज ही मेरे साथ। फिर उसके बाद यीशु मसीह जब कब्र पे उससे मिलते हैं मरियम से, वहां क्या लिखा है? अभी मुझे मत छू क्योंकि मैं अपने पिता के पास। तो हाउ कैन जीसस प्रॉमिस समबडी दैट यू विल बी विथ मी इन हेवन इवन इफ जीसस हैज नॉट रीच्ड टू हेवन? यीशु मसीह भी तो नहीं गए हैं, पर यीशु मसीह ने उससे क्या झूठा प्रॉमिस किया? जी नहीं। वहां पे जो वर्ड हेवन आया है, पैराडाइज में उसका ट्रांसलेशन हुआ है, और वो भी इसी जगह की बात करता है। सो देयर इज नॉट, हेड इज नॉट अ बैड प्लेस।
बट इट इज अ बैड प्लेस उन लोगों के लिए, खराब जगह उन लोगों के लिए जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी। पर यहीं पे अब्राहम की भूसम भी है, यहीं पर वो भी है, यहीं पे एक कंफर्टेबल जगह भी है, यहीं पे शांति की जगह भी है। तो आप सोच के देखिए, अगर लाजर मरा है, जो कि लाजर यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले मरा है, तो इसकी रूह कहां पर होगी इस समय? इसकी रूह कहां पर होगी? अब ध्यान दीजिएगा, इसका शरीर गला है और इसकी रूह, अगर हम उन बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स के हिसाब से समझ के चलें, तो इसकी रूह इस समय हेडीज में। ये बहुत सामर्थी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। आगे लिखा है, यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर, ये प्रार्थना करके उसने बड़े शब्द से पुकारा। Come on church, listen to it. उसने बड़े शब्द से, किसका वर्ड है ये? Who is यीशु मसीह? He is God. इसका मतलब अब जो शब्द निकल रहा है, दिस इज अ वर्ड ऑफ किंग। ये मेरे राजा का शब्द निकल रहा है मुंह से, मेरा राजा कुछ बोलने जा रहा है, सुनिएगा। लिखा है, उसने ऊंचे शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकला। What happened then? No, I'm not talking about what happened then, what you read over here. Now think over it, what started happening then. You know what happened? Let me tell you. हेडीज से रूह वापस आने गई। ऑर्गन्स जो गल रहे थे, जो बदबू दे रहे थे, जिनमें कीड़े लग गए थे, एवरीथिंग जस्ट रैन अवे, वो दोबारा रिस्टोर हो गए। गलता हुआ शरीर दोबारा अपने आप को रिस्टोर करने लग गया। उसने अपने आप को रिस्टोर करा। आत्मा जो हेडीज में होगी, उसने भी आवाज सुनी। उसने कहा, हमारा रचने वाला परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है, मुझे यहां से निकल के लाजर के अंदर वापस जाना है। एंड द स्पिरिट केम बैक। आत्मा वापस आ गई। ये मेरे राजा के वचन की सामर्थ है। मेरे राजा का वचन चीजों को दोबारा वापस फेरने लग जाता है, वापस दोबारा फेरने लग जाता है। जो आत्मा चली गई है, जो आत्मा वहां पे पहुंच गई है जहां पे उसे होना चाहिए था, पर आत्मा भी सुन रही है कि पुकारने वाला राजाओं का राजा है। आई हैव टू गो बैक इन लाजर, आई कैन नॉट स्टे ओवर हियर। अधोलोक उसे रोक नहीं पाया। एंड लाजर के विषय में लिखा है, सुनिएगा क्या लिखा है। उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, लाजर बाहर निकला। अब बाइबल में सुनिएगा, बाइबल ने इसको कैसे लिखा है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। बाइबल में लिखा है, जो मर गया था, जो मर गया था। जिसकी आत्मा पहुंच चुकी थी जहां आत्मा को पहुंचना था, जिसके शरीर गलने चालू हो गए थे, जिस तरीके से एवरी ह्यूमन बॉडी रिएक्ट्स आफ्टर डेथ, जब सब कुछ खराब होने लग गया था, बाइबल में लिखा है जो मर गया था, लिखा है वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। देयर इज वन मोर बिग मिरेकल हिडन राइट ओवर हियर। हाथ पांव बांधा हुआ व्यक्ति कैसे निकल सकता है? हाथ पांव बंधा हुआ व्यक्ति कैसे निकल सकता है? आप मुझे बताइए, हाउ विल यू वॉक? कैसे चलोगे भाई? बट यू नो, व्हेन किंग गिव्स हिज वर्ड,
जब राजा अपना वचन देता है, मुझे नहीं मालूम परिस्थितियां कहाँ चली गई हैं, मुझे नहीं मालूम कितनी खराब हो गई हैं, आई डोंट नो कितना बिगड़ गया है चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में, मुझे नहीं मालूम आप कितने कर्जे में डूब गए हैं, मुझे नहीं मालूम आपके घर की हालत कितनी खराब है, पर मैं ये जानता हूँ, इफ़ यू विल हैव द वर्ड ऑफ किंग, थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। अगर आपके पास परमेश्वर के वचन की सामर्थ है, अगर आपके पास खुदा का वचन है, चीजें बदलना चालू हो जाएंगी। मुझे नहीं मालूम, शायद वो अपनी मृत्यु की जगह तक पहुंच गई है, शायद अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गई है, शायद ऑर्गन्स खराब हो गए हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, चीजें फिर से दोबारा बननी चालू हो जाएंगी, क्योंकि जो वचन आप बोलेंगे वो वचन आपका नहीं, लेकिन आपके राजा का वचन होगा। आप अपने घर की परिस्थिति में बोलना चालू करिए, अपने परिवार में बोलना चालू करिए, अपने फाइनेंस पे बोलना चालू करिए, एंड आई वांट टू टेल यू, गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग, क्योंकि ये राजा का वचन है, ये रुकेगा नहीं। ये राजा का वचन है, ये रुकेगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे 4 दिन ही क्यों ना हो गए हो, चाहे बदबू ही क्यों ना आ रही हो, चाहे आत्मा अधोलोक में ही क्यों ना पहुंच गई हो, लाजर तुम्हें निकल के तो आना पड़ेगा ही, क्योंकि जिसका वचन है वो राजाओं का राजा है और वो तुम्हें उठा के रहेगा। मुझे नहीं मालूम आप कहां पर हैं, आपकी परिस्थिति कहां पर है, where your life is, what you are struggling with, what you are going through, but all I know that the Bible says कि जब उसका वचन हमारे मुंह में होता है तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बलवान होता है। Start having the word of God in your mouth, church. हम बहुत बार अपनी नौकरियों पे जा रहे हैं बिना खुदा के कलाम के, हम बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं बिना खुदा के कलाम के। हमारी गलती यह है, वाई वी कैन नॉट ओवरकम, हम क्यों जीत नहीं रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे मुंह में सामर्थी वचन हम लेके ही नहीं गए हैं। वो वचन तो मेरे घर के ऑल्टर पे रखा है, उस वचन को तो मैंने बड़ा संभाल के रखा है। दादाजी की बाइबल है, उसको रखी है संभाल के। क्या होगा उस दादाजी की बाइबल को जिसको आपने ऑल्टर पे सजा के रखा है और बच्चों से कहते हैं छूना नहीं, दादाजी की बाइबल है। मैं एक दिन अपने बच्चों से पूछा था, विच इज योर फेवरेट बुक, सवाल पूछा था, विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट, घूमते घूमते सवाल आया, विच इज योर फेवरेट बुक, और मेरे बच्चों ने बोला बाइबल। आई सेड लॉर्ड थैंक यू सो मच। मैंने उनसे कहा मेरी भी यही एक फेवरेट बुक है। आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, आई डोंट नो इवन इफ यू आर अ फेलियर, मुझसे बड़े फेलियर आप नहीं होंगे। I failed so many times in so many things. मैं बहुत सी चीजों में फेल हुआ हूं। मुझे देख के लोग कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, he is a failure. मेरे रिपोर्ट कार्ड्स बताते थे he is a failure. लोग मजाक उड़ाते थे, मजाक मजाक में ऐसी बातें करते थे जो बिल्कुल दिल तोड़ देती थी। पर मैं धन्यवाद करता हूं, फिर उस राजा ने अपने वचन को मेरे मुंह में रखा। Then my king gave me his word. और जब उसने मेरे मुंह में वचन को रखा तो एक फेलियर, एक बड़ा कमजोर व्यक्ति, एक बड़ा कमजोर जान लोगों को प्रचार करने लगा और खुदा बाप उसे इस्तेमाल करने लगा। खुदा के वचन को अपने मुंह में रखिए। I've told you my testimony many times. And I'm not ashamed to share it today once again. मैंने अपनी गवाही आपको बहुत बार बताई है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शर्मिंदगी नहीं होती। एक बार फिर बताऊं, मेरी जिंदगी का वो लम्हा, वो साल when I was suffering from leprosy, जब मैं कोढ़ से मेरी जिंदगी होके गुजर रही थी। एक छोटा बच्चा, जवान लड़का 14-15 साल का, जिसको डॉक्टर ने कह दिया हो कि कोढ़ है, लेप्रेसी है। I was having nothing. उन्हीं दिनों में शैतान मेरे मन में डालने लगा कि अब तेरा क्या होगा, अब तो तुझे कोई प्रेम नहीं करेगा, कोई तेरे पास नहीं आएगा, इट्स बेटर यू डाई। मैंने दुआ करी एक दिन रास्ते में आते हुए और मैंने कहा, हे प्रभु, मैं इसके साथ जी नहीं सकता, मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्लीज अभी मेरा एक्सीडेंट हो और मैं किसी बड़े ट्रक के नीचे आके या गाड़ी के आके मर जाऊं नीचे।
बट यू नो व्हाट हैपेंड दैट डे? उस दिन राजा ने मेरे मुंह में अपने वचन को डाला, और उसका वचन था, तू क्यों डरता है जब मैं तेरे साथ हूं? एंड यू नो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग? मैं अपनी हर जगह उस वचन को बोलने लग गया। जब मुझे कोई दवाई लाके देता था, मेरे पेरेंट्स मुझे दवाई के लिए कहते थे, मैं कहता हूं उसने मुझसे कहा है कि मैं क्यों डरूं जब वो मेरे साथ है। जब लोग मुझे रिपोर्ट्स दिखाते थे, मैं उनसे कहता था उसने अपना वचन मुझे दिया, मैं क्यों डरूं जब वो मेरे साथ है। I started declaring that word again and again and in every circumstances. मैंने हर सिचुएशन में उस वचन को डिक्लेयर करना चालू करा और मैंने कहना चालू करा, उसने मुझसे कहा है कि मैं क्यों डरूं जब वो मेरे साथ है। और मैं धन्यवाद करता हूं, वो वचन क्लेम करते करते आज मैं यहां तक आ गया हूं। And I still claim that word again and again. I want to tell you people of God, even if you're going through the toughest time of your life, अगर आप अपनी जिंदगी के सबसे भीषण और सबसे खराब समय से होकर गुजर रहे हैं, you do not need anybody else, you do not need your friends, you do not need your uncle, you do not need your auntie, all you need is the word of God. आपको, अगर आप अपनी जिंदगी के बड़े खराब परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आपको अपने मित्र के शब्द की जरूरत नहीं है, यकीन मानिए। आपको अपने दोस्त के शब्द की जरूरत नहीं है, आपको खुदावन की जरूरत है, आपको उसके शब्द की जरूरत है। और आपको मालूम है, जब वो शब्द आपके अंदर आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ता तुम कितने कमजोर हो, तुम एक बड़े बलवान बन जाओगे, तुम एक बड़ी सेना बन जाओगे। तुम खुदावन के वचन को ऐसे डिक्लेयर करोगे जैसे खुदावन ने तुम्हें अपनी सामत से भर रखा है, और तुम्हारी वो फेलियर जिंदगी एक सक्सेसफुल लाइफ हो जाएगी। हम लोग कई बार अपने आप को शीशे में देख के अपने फ्यूचर को आंकते हैं, मुझसे ये हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये काम खराब हो जाएगा। हम भूल जाते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं I have a question. How does God gives you power? खुदा बाप तुम्हें सामर्थ कैसे देता है? वो कहने लगा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। How does God give power? Through His word, अपने वचन से। इमेजिन करिए, मूसा मना कर देता, दाऊद मना कर देता, अभी तो मैं लाली चपक रही, अभी तो लाली ही है मेरे ऊपर, अभी तो मैं तो भेड़ बकरियां चलाता हूं। हाउ कैन आई बी अ किंग? यू कैन बी अ किंग not because what you are, but because God has planned to make you a king. तुम इसलिए राजा नहीं बनोगे क्योंकि तुम कुछ हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे बाप को अच्छा लगा है, इसलिए तुम राजा बनोगे। हम अपना आंकलन करते हैं, because you know why? Because we don't have the word of God in us. खुदा के वचन को लेके जाइए and you will see things changing. Thank you Lord. मुझे जब मैं कल पढ़ रहा था, I got so excited. I said, Lord, thank you so much for explaining me this. कि जिस दिन लाजर बाहर निकला, उस दिन उसके पीछे की चीजें क्या हुई? हेडीज से आत्मा भी निकल के आ गई और ऑर्गन्स अपने आप को दोबारा सही करने लग गए। क्यों? क्योंकि इस समय राजा ने कुछ बोला है और हमें उसकी आज्ञा को मानना है। He is the creator. He is the creator. Ezekiel 37 verse 1 to 10. यह हिजकेल की किताब, उसका 37वां बाप, उसकी 1 से 10 यहां तक आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। अब याद रखिए, इससे पहले कि आपके लिए इसको पढ़ूं, यह एक दर्शन है जो एक गुलामी में खुदा ने अपने एक दास को दिखाया है। इसका नाम यह हिजकेल है। बाबुल की गुलामी के समय का यह एक दर्शन है। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। दिस इज अ विजन, ये एक दर्शन है। खुदावंद एक दर्शन में अपने नबी को ले गया है, अपने दास को ले गया है और उसे ले जाके दिखा रहा है दर्शन में कि खुदावंद ने उसे एक ऐसी तराई के बीच में खड़ा किया है जो तराई सूखी हड्डियों से भरी हुई है। Now let me tell you, dry bones is not a sign of life. It's a sign that once there was a life.
सूखी हड्डियां इस बात का चिन्ह नहीं होती हैं कि यहां जिंदगी है, वो इस बात का चिन्ह होती हैं कि यहां कभी कोई जिंदगी थी। आज बहुत से लोग व्हेन दे फाइंड आउट, हम लोग पढ़ते हैं माय किड्स दे लाइक वॉचिंग डायनासोर्स। अब जहां पे डायनासोर की हड्डी मिलती है वहां वो ये नहीं डर जाते कि आसपास डायनासोर होगा, पर वो ये कहते हैं कि एक समय पे डायनासोर्स थे। दिस इज व्हाट दे कम आउट विथ कंक्लूजन दैट देयर वर डायनासोर्स। खुदावन ने यहिजकेल को एक ऐसे स्थान पर ले जाके खड़ा किया जो तराई सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। तराई जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही थी कि एक समय पर यहां पे जिंदगी होती थी, पर अब यहां कुछ नहीं है। एंड ये भी सोच रहा होगा अपने दर्शन में कि कहां खुदा तूने मुझे लाके खड़ा कर दिया, तराई में ले जाता तो किसी हरी तराई में ले जाता, क्यों तूने मुझे यहां लाके खड़ा किया है? Why have you brought me into this valley? आप में से कौन जन सूखी हड्डी की तराई में घूमने जाना चाहेगा? देखिए जहां पे वो स्केलेटन हो, सर हो, रखे हो, आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे? कहेंगे किसी चलो घूमने चलते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बड़ी खौफनाक जगह है ये। लिखा है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, एंड आई रियली प्रेज गॉड, ओनली सिर्फ खुदा की शक्ति ही हमें ऐसी जगहों पर ले जा सकती है, नथिंग एल्स। लिखा है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। तह पर नीचे they were all bones। मैं वॉक कर रहा हूं तो मेरा कदम भी वो बोन्स पे लग रहा है। आपको मालूम है क्या दिखा रहा है? There is no hope। Sometimes we also walk on this valley of dry bones। हम भी चलते हैं and there is no hope। हमें लगता है कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। हम जहां चल रहे हैं वो तो सब नीचे देखो तराई तराई है, सब खराब चीजें ही हैं। और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। क्या लिखा है? मतलब सूखी नहीं थी, सूखी नहीं थी, बहुत सूखी थी। हमारे और आपका जीवन भी बिल्कुल बहुत सूखा हो जाता है। सूखा तक तो थोड़ा चलता है, ठीक हो जाएगा, पर उसके बाद लगता है बहुत सूख गया है, अब बहुत हो गया है, अब बहुत खराब हो गई हैं चीजें, अब कुछ हो नहीं सकता। ये वो वाला बहुत है। लिखा है बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, किसने? परमेश्वर ने इज़केल से पूछा। कह रहा है तब परमेश्वर ने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? कैन यू इमेजिन? आपको कोई हड्डी की तराई में खड़ा करे एंड अगर वो आपसे कुछ सवाल पूछे, एक चीज बताओ, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? बिल्कुल बहुत सूखी हड्डियों के ऊपर खड़ा करके आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? अरे हम स्केलेटन्स देखते हैं जाके कहीं, आप गए साइंस लैब में स्केलेटन देख रहे हैं, आपसे कोई बगल में मित्र पूछ ले क्या ये जी सकता है? आप कहेंगे नहीं जिए तो बेटर है, ये इस लैब में ही ठीक है। कहने लगा क्या ये हो सकता है, जी सकता है? मैंने कहा हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। आई डोंट हैव दिस आंसर, मेरे पास ये आंसर नहीं है, पर तू जानता है। ही सेड यू नो इट। जी सकती है कि नहीं जी सकती है, यू नो इट। सुनिएगा, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। Now listen to it, church. We need to have a backup of God's word, not our words. मेरे और आपके अंदर खुदावंद के वचन होना चाहिए, ना कि हमारा अपना। अब सुनेगा उसने क्या लिखा। उसने परमेश्वर ने
लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। उसने क्या बोला था? किसका वचन सुनो? He never said listen to my word. उसने कभी ये नहीं कहा मेरा वचन सुनो। हम कई बार अपनी परिस्थिति में ये कहते हैं मेरा वचन सुनो, मेरी अक्लमंदी के हिसाब से सुनो, मेरे ज्ञान के हिसाब से सुनो, मेरी समझ के हिसाब से सुनो, मेरे तरीके के हिसाब से सुनो। पर खुदा का कलाम कह रहा है, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। जल्दी से आपको इसको पढ़ने जा रहा हूं, सुनेगा। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। भविष्यवाणी मतलब आई स्टार्टेड स्पीकिंग आउट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। जो वर्ड वो डालता गया मैं बोलता गया, जो वो कहता गया मैं बोलता गया, जो वो बोल रहा है मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आपको मालूम है क्या कहने लगा? लिखा है, और इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और एक भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। Sometimes you wonder how does miracle takes place. कई बार आपको मालूम है क्या, हमें और आपको समझ नहीं आता है कि मौजज़ा काम कैसे करता है। Listen to me everybody. When miracle takes place, the first step of miracle is पहले हड्डियां जुड़ेंगी। उसमें डिस्करेज मत होइएगा कि अभी तक तो पूरा आदमी बन के तैयार ही नहीं हुआ, मैं तो दुआ कर रहा हूं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, अभी तक देखो कुछ हुआ ही नहीं। जी नहीं, आपको नहीं पता, बट व्हेन यू प्रोफेसाइड, जब आपने भविष्यवाणी करी है, खुदा के कलाम को बोला है, हड्डियां जुड़ने लग गई हैं, बोन्स जुड़ने लग गई हैं। आपके हालातों की बोन्स जो बहुत सूखी हैं, घर की फाइनेंशियल बोन जो बहुत सूखी है, घर की दिक्कत जो बहुत ज्यादा है, वो बोन जुड़ने लग गई है। हमारी एक बहन यहां बैठी है, उसके हस्बैंड के पैर में तकलीफ है। मैं दुआ करके कहता हूं, भविष्यवाणी करके कहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके शरीर में चंगाई का प्रोसेस शुरू हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके शरीर में चंगाई का प्रोसेस शुरू हो जाए। लिखा है, भूडोल हुआ और वो हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और मैं देखता रहा। हो व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है यहां पे? हड्डी से हड्डी जुड़ जा रही है। ये कैसे मुमकिन है? इट इज पॉसिबल बिकॉज द वर्ड दैट हैज बीन स्पोकन, इट इज द वर्ड ऑफ माय किंग। जो शब्द बोला गया है वो मेरे राजा का शब्द है। सुनेगा, मैं देखता रहा और उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भी भविष्यवाणी कर, सांस से भी बोल। When you have the word of God in you, जब आपके पास खुदा का कलाम आपके मुंह में हो और खुदा ने कहा हो कि भविष्यवाणी कर, तो आपको बताना चाहता हूं, सांसें भी हुक्म मानने लगती हैं। They start coming back. उसने कहा, तब उसने कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि वो जी उठे। And you know what happened? He started declaring the word again.
इसने फिर से वो वाला वचन बोलना चालू किया, जो वचन इसके अंदर रखा गया है, जो वचन इसके अंदर डाला गया है, जो वचन परमेश्वर इसको दे रहा है, जो राजा का वचन है। इसने सांस से बोला, हे सांस सुनो, चारों दिशाओं से आओ और इन सब मृतकों में समा जाओ। और बाइबल में लिखा है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करी, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। आपको मालूम है ये विजन कब दिया गया? डू यू नो एट व्हाट टाइम दिस विजन कम्स? ये कब आता है ये विजन? एवरीबडी हैज लॉस्ट दिस होप कि खुदा के लोग, इजरायली लोग दोबारा अब कभी पनप भी पाएंगे। पहली कैप्टिविटी में गए थे जो इजिप्ट की थी, कैसे बड़े सामर्थ्य हाथ से खुदा बाप निकाल के लाया, फिर ये भटके, इन्होंने गुनाह किया। दूसरी कैप्टिविटी में गए जो बेबीलोन की थी। ये बेबीलोन की कैप्टिविटी या बाबुल की बंधुआई की बात है। आपको मालूम है सब होप खो चुके थे, सब लोग होप खो चुके थे। किसी को यह विश्वास नहीं था कि अब खुदा के लोग दोबारा खड़े हो पाएंगे। क्या आज की सुबह में कोई जन ऐसा यहां बैठा है जिसके विषय में सब लोग होप खो चुके हों? आपके बारे में होप खो चुके हैं और कह रहे हैं इसका कुछ नहीं हो पाएगा, इसके परिवार का कुछ नहीं हो पाएगा, इसके बच्चों का कुछ नहीं हो पाएगा, इसके हालातों का कुछ नहीं हो पाएगा, सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय जब हर कोई इस आशा से वंचित हो चुका है कि इज़राइल दोबारा बन भी सकता है, खुदाबाप एक चिन्ह दिखा के विजन में कह रहा है ये सब मुमकिन है अगर मेरा वचन वहां पर है। आई डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, मुझे नहीं मालूम आप किस चीज से होके जा रहे हो, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ द वर्ड ऑफ माई किंग इज देयर। सब कुछ मुमकिन है अगर मेरे राजा का वचन आपके पास है। ऑल यू नीड टू हैव इज दिस वर्ड। आज अपने घर में, अगर आपका घर, आपको लगता है दुष्टात्मा है मेरे घर में, परेशानी है मेरे घर में, दिक्कत है मेरे घर में, बाय द वे मैं आपको किसी दिन बाइबल से पढ़ाने वाला हूं, पर आज बताना चाहूंगा, कई बार हमें लगता है कि सारी प्रार्थनाएं हम खुद ही कर लें, पादी साहब की क्या जरूरत है। पादी साहब भी उस परमेश्वर को तो जानते हैं जिनको हम जानते हैं। मैं एक सीरीज बना रहा हूं, स्टडी बना रहा हूं, जिसमें आपको बताऊंगा क्यों खुदा के कलाम में लिखा अगर तुम्हारे बीच में कोई बीमार हो तो वो प्राचीन को बुलाए, एल्डर को बुलाए, कॉल देम, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन। बहुत खास कारण है, क्योंकि मैंने ऐसी जिंदगियों को खराब होते देखा है और तबाह होते देखा है जिन्होंने कहा कि पादरी का काम हम खुद कर लेंगे। आपको मालूम है एक बिब्लिकल एग्जाम्पल, एक राजा ने शमूएल को आने में देर हुई तो वो राजा खुद शमूएल का काम करने लग गया और खुदा बाप उससे नाराज हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट ए स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देयर आर फ्यू थिंग्स इन विच यू नीड द एल्डर्स। बच्चे हमारे यहां भी जेडन कहते हैं पापा मैं कर लूंगा ना, पर पापा को भी मालूम है ये क्या कर लेगा, इसके बस का क्या काम है। देन आप आते हैं बीच में और आप कहते हैं बेटा ये बड़ों का काम है ना। तो देयर आर फ्यू वर्क्स विच आर मेंट फॉर एल्डर्स, चर्च एल्डर्स। कभी आपको पढ़ाऊंगा, मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं, मैं उसको तैयार कर रहा हूं, कभी आपके सामने शेयर करूंगा, बिकॉज ये एक बहुत बहुत खराब हम लोग मतलब एक ऐसी चीज हम लोग सीख रहे हैं जो कई बार हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बड़ी खराब हो जाएगी। लुक, नोइंग जीसस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। यीशु मसीह को जानना हम सब के लिए जरूरी है। हम सब ये कोशिश करते हैं आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाए, पर उसी टाइम पे मुझे और आपको शिक्षा होना भी जरूरी है कि क्या कार्य मैं कर सकता हूं और किन कार्यों के लिए मुझे खुदा के खादिमों की जरूरत होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी मैन ऑफ गॉड हु इज सर्विंग गॉड। जब आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से होके जा रहे हो
ऑल यू नीड टू हैव इज दिस, डोंट गो विदाउट इट। क्या आपके पास खुदा का कलाम है आपके घर के लिए? क्या जब आपके घर में खूब ढेर सारी परेशानी है तब आपने खुदा का कोई कलाम अपने मुंह में रखा है जिसको आप अपने घर में चल चल के डिक्लेयर करें? क्या आपके पास कोई वचन है जिसको आप घर में चल के वॉक करके डिक्लेयर करें? दैट आई डिक्लेयर दिस वर्ड। यू नो व्हाई वी कैन नॉट डिक्लेयर? आपको मालूम है हम कई बार अपने घर में परमेश्वर के वचन की घोषणा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने घोषणा के लिए शब्द को रिसीव ही नहीं किया है। यह शब्द मिलेगा कहां से? कहां से मिलेगा? इंटरनेट से नहीं मिलेगा, इंटरनेट से नहीं मिलेगा, यकीन मानिए इंटरनेट से नहीं मिलेगा। इंटरनेट से हम ढूंढ लेते हैं वन बाइबल वर्स ऑफ ब्लेसिंग, और हम ये भी नहीं सोचते हैं खुदा बाप ये आयत देना भी चाह रहा है, अभी मुझसे बात करना भी चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा। जितने पेरेंट्स से आपसे एक सवाल पूछूं, आप सबके पास ढेर सारी बातें होती हैं, आपके पास ढेर सारा ज्ञान है, आपके पास ढेर सारी नॉलेज है। क्या एक दिन 1 घंटा अपने बच्चे को बैठा के हर परिस्थिति में वही पूरी ढेर सारी नॉलेज उसके ऊपर उंडेल देते हैं? या यू गिव नॉलेज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस? कैसे देते हैं आप? सिचुएशन के हिसाब से ना। आप ही नहीं कहते नहीं नहीं सुनो बैठो अभी मुझे और भी पता है। नहीं, यू डोंट डू दैट। व्हाट यू से कि अभी तुम्हें किसकी जरूरत है मैं तुम्हें वो बताता हूं, अभी तुम इसका सुनो। क्या आपको लगता है खुदा बाप ने पूरा कलाम दिया है? द होल वर्ड ऑफ गॉड हैज डिफरेंट सिचुएशन, इट इज रिटन फॉर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, फॉर डिफरेंट सिचुएशन, फॉर डिफरेंट टाइम। ये अलग समय के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, अलग परिस्थितियों के लिए लिखा गया है। कई बार हम सोचते हैं ऐसे मिल जाए। आपको बताना चाहता हूं खुदा का कलाम कहता है, अब सुनिएगा कैसे मिलता है। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज, जब वो तुम्हें सताएंगे, पकड़ेंगे और हाकिमों के सामने खड़ा करेंगे, तुम इस बात की चिंता मत करना कि तुम्हें क्या कहना है। पहले से तैयारी मत करना कि तुम क्या बोलोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या, कि तुम्हें क्या। इट मींस इंटरनेट विल नॉट गिव मी द वर्स, पवित्र आत्मा मेरे को वचन देगा। हम में से बहुत से लोग परेशान इसीलिए हैं बिकॉज वी आर बेस्ड ऑन इंटरनेट। हम इंटरनेट की शिक्षा हासिल करते हैं। 1 वर्स ऑफ ब्लेसिंग ऑन इंटरनेट मिल जाती है दसियों, उसी को अपने लिए क्लेम कर लेते हैं। आज खुदा बाप ने मुझसे बात करी, नहीं ये खुदा बाप ने नहीं बात करी। कौन है भाई? इंटरनेट किसने वो करा है, या फेसबुक किसने करा है? उन्होंने बात करी है सुबह आपसे। इट इज नॉट गॉड, इट इज फेसबुक हु हैज स्पोकन टू यू, बिकॉज गॉड डजंट स्पीक लाइक दैट। वो जब बात करता है आपकी परिस्थिति के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड देता है। वो आपके मुंह में वो वचन रखेगा जो हड्डियों को जोड़ने के लायक हो। वो वचन रखेगा जिसको बोलने से नसें आने लग जाएंगी। वो वचन रखेगा कि जिससे मांस चढ़ने लग जाएगा। वो वचन देगा जिससे एक बड़ी सेना तैयार हो जाएगी। वो वचन देगा जिससे मरी हुई आत्मा भी लौट के लाजर के अंदर आ जाएगी। बिकॉज दैट इज द राइट वर्ड फॉर द राइट टाइम। दैट इज द राइट वर्ड फॉर द राइट टाइम। डोंट जस्ट डिक्लेयर वर्ड्स, डिक्लेयर व्हाट यू हैव हर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। इज़ेकियल कह रहा जो खुदा से सुनता गया वो बोलता गया। सुनना सीख जाइए खुदा बाप से। आपको मालूम है आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति के लिए खुदा बाप के पास कलाम है। इस कलाम को पकड़िए और इस कलाम को बोलना चालू करिए अपने घर में। खुदा से रोज सुबह पूछा करिए, खुदा बाप आज मैं जाने वाला हूं, मुझे नहीं मालूम कौन मुझसे किस दिल से बात करने वाला है, पर तू दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। तू पहले से ही जानता है वो मुझसे क्या बात करेंगे। मैं तेरी ओर से पहले ही जवाब चाहता हूं ताकि मैं बुद्धिमानी से डील कर पाऊं। एंड यू नो व्हाट विल हैपन? गॉड विल ब्लेस यू, ही विल गिव यू वर्ड। आप वहां पे खड़े होंगे। मेरे साथ पता नहीं हजारों बार इतना हुआ, ऐसा हुआ है। आई फेल्ट दिस व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी। मैं बाद में अपना सोचता हूं ये मैंने कैसे बोल दिया कि ये काम हो गया। हाउ डिड आई मैनेज इट? फिर मुझे समझ में आ जाता है कि ये मैंने नहीं किया है। दिस इज ही हु वाज स्पीकिंग थ्रू मी। वो मुझ में से बोला तो उसे मालूम था कि इसको कैसा जवाब देना है, इससे क्या बोलना है, इससे क्या बुद्धिमानी की बात करो। वी नीड टू हैव द वर्ड ऑफ किंग। सुनिएगा,
मत्ती 10 उसकी 16 से 19वीं आयत को आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। मत्ती 10 उसकी 16 से 19। देखो, मैथ्यू 10 वर्स 16 टू 19। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। क्यों खुदा बाप? Why can't you send me like lion in the midst of wolves? बताइए। अरे भेजना है तो शेर बना के भेजिए भेड़ियों के सामने, फिर देखिए चीर फाड़ डालेंगे। नहीं, कह रहा भेड़ों के समान भेजता हूं। Why? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? भेड़ कमजोर है? आप बताइए, भेड़िए और भेड़ में ताकतवर कौन होता है? कौन होता है? भेड़े? भेड़िए ना, वो ताकतवर है। खुद बाप कंपैरिजन तो सही करके भेजिए, कम से कम गिव मी भेड़िया ही बना दीजिए। भेड़िया वर्सेस भेड़िया नहीं, कह रहा इट इज गोइंग टू बी शीप अगेंस्ट वुल्फ। क्यों? आगे पढ़ते हैं। भेजता हूं सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। इसीलिए आप भेड़ बना के भेज रहे हैं। वीक, कमजोर, पकड़ेंगे, कोड़े मारेंगे, बेइज्जती करेंगे। इज दिस व्हाट यू वांट लॉर्ड? क्या आप यही चाहते कि मेरे साथ ये हो? तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए। लिसन, वाई एम आई मेकिंग यू शीप? उसका कारण है, आगे पढ़ता हूं पहले पूरी। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे। अब सुनिए, सारी फाइट समिट कर सिर्फ एक बात पर आ गई है, कि हम क्या बोलेंगे। उसमें पढ़िए ध्यान से, अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। सारी लड़ाई समिट कर सिर्फ एक बात पे आ गई है, हम क्या बोलेंगे। आगे कहने लगा, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, जब खुदा कह रहा है कि मैं उस समय तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या कहना है, तो वो वचन जो निकलेगा, खुदा का वचन, क्योंकि वो कह रहा है कि वो बताएगा। इट इज नॉट दैट आई एम गोइंग टू से, इट इज गॉड हु विल टेल मी व्हाट टू से। वो वचन जो भेड़ों के मुंह में दिया जाएगा, वो भेड़ियों को भी नाश कर देगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब खुदा का कलाम एक कमजोर जाति के पास आता है तो वो जाति प्रभावशाली होकर एक बड़ी सेना बन जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा का कलाम भेड़ों के मुंह में आता है तो यही कमजोर दिखने वाली भेड़ें भेड़ियों को हराने की ताकत रखती हैं। देयर इज नो वुल्फ, कोई ऐसा भेड़िया नहीं है जो आपसे जीत पाएगा अगर आपके मुंह में खुदा का कलाम हो। खुदा बाप कह रहा है, मैंने तुम्हें गवाही के लिए रखा है। अगर तुम्हें शेर बना के भेड़ियों के बीच में रखता तो इसमें कोई गवाही नहीं है। गवाही तो इसमें है कि उसने भेड़िए को भेड़ से हरा दिया है। यू हैव द पावर। जब भी कोई उसको ललकारता है, बच्चे से वो बलवान को शाऊल से नहीं मरवाया। उस दिन शाऊल वहीं था, उसी जगह था, उसी युद्ध के मैदान में था। दाऊद से ज्यादा ताकतवर इसका दिखने वाला भाई एलियाब उसी मैदान में था, उससे नहीं मरवाया। एक बच्चे को भेज के मरवा दिया। मालूम है क्यों? ताकि जिंदगी भर उसका मजाक उड़ता रहे। हम लोग कहते हैं बच्चे से हार गए, बच्चे से हरा दिया बच्चे ने। सोचिए, उसको हम यही चिढ़ा रहे हैं, बच्चे ने हरा दिया तुम्हें गोलियत।
जिंदगी भर का खुदा बाप ऐसा अपना सामत देता है, उसके वचन का होना मेरा आपके पास जरूरी है। अब सुनिएगा, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट वर्स। आई रियली लव दिस वर्स एंड द होल सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन दिस वर्स। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 8 एंड वर्स 4, सबउपदेशक की किताब, उसका 8 बाप उसकी 4 आयत। सबउपदेशक 8 बाप उसकी 4 आयत। somebody please read it for me। 8 बाप उसकी 4 आयत। दिस इज माई लास्ट वर्स। 8 बाप सबउपदेशक 8 उसकी 4 आयत। दिस इज अ वंडरफुल वर्स। पढ़िए जिसे मिलके हो, जोर से बुलंद आवाज से पढ़िएगा, खूब जोर से। क्योंकि when I'm talking about the dry bones of your life changing into an army, जब मैं आपकी जिंदगी की सूखी हड्डियों का एक बड़ी सेना में परिवर्तित होने की बात कर रहा हूं, जब मैं आपसे कह रहा हूं अपनी जिंदगी के हर हालात में खुदावंद के इस कलाम को प्रस्तुत करो, इसको डिक्लेयर करो, इसको बोलो, इसको कहो, जब मैं आपसे कह रहा हूं हर सुबह उठ के प्रार्थना करिए, खुदावंद के कलाम को पढ़िए, इसको अपने जीवन में रखिए, इसको अपने मुंह को खुदा के इस कलाम से भरिए, मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये बस कह रही है क्योंकि, मेरे साथ बोलिए, क्योंकि राजा के वचन में सामर्थ होती है। फिर से बोलिए, क्योंकि राजा के वचन में सामर्थ होती है और उससे कौन कह सकता है कि तू क्या करता है। हालेलुया। आइए उसके लिए जोरदार ताली बजाएं अपने राजा के लिए। बाइबल में लिखा है राजा के वचन में सामर्थ होती है, उससे कौन कह सकता है कि तू क्या कर रहा है। आपको बताऊं, जब यीशु मसीह का मन चाहेगा आत्मा को बुला लेगा, और जब उसका मन चाहेगा आत्मा को भेज देगा। जब उसका मन चाहेगा समुंदर के तरफ पानी को उठा के खड़ा कर देगा कि इजरायली निकल जाएं, और जब उसका मन चाहेगा उठती हुई लहरों से कहेगा कि शांत हो जाओ। क्योंकि द बाइबल टेल्स अस कि राजा के वचन में सामर्थ है। सोच के रखिए, अगर यह वचन मुझे और आपको दे दिया जाए, जब वो अपना वचन मुझे और आपको देता है, जब वो मेरे और आपके मुंह में डालता है, एंड यू गो आउट विद द सेम वर्ड, जब आप उसी शब्द के साथ बाहर जाते हैं और आप उस वचन को कहते हैं, सामर्थ के काम होने लगते हैं, क्योंकि राजा के वचन में सामर्थ है। और आपको बताऊं, दुनिया में कोई उससे नहीं कह सकता कि तू ये क्या कर रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वो उन चीजों को जो है नहीं ऐसे नाम लेकर पुकारता है जैसे मानो कि वो है। दिस इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ माई किंग। ये मेरे राजा के वचन की सामर्थ है। आज अपने घर की परिस्थितियों में खुदा के कलाम को लेकर जाइए। बच्चा बीमार है, परिवार में बीमारी है, हर कोई आके उसे बार बार ये मत बताए बीमार हो बीमार हो बीमार हो बीमार हो बीमार। नो, टेल हिम, प्रे अबाउट योर चाइल्ड एंड देन जो वर्ड खुदा बाप दे उसे स्पीक करिए। देयर इज हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में चंगाई है। हर कोई आके डिक्लेयर करे, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में चंगाई है। और आप देखेंगे मेरे राजा के वचन में सामर्थ होती है, और उससे कौन कह सकता है कि तू क्या कर रहा है। उससे कौन कह सकता है कि तू क्या कर रहा है। मार्था कह रही, क्या कर रहे हो यीशु मसीह, खबर का पत्थर क्यों हटा रहे हो, पूरी बदबू आ रही है, फैल जाएगी। उसको मालूम ही नहीं था राजा के वचन में सामर्थ है, और कौन उससे कहेगा कि तू क्या कर रहा है। वो आवाज देगा और लाजर बाहर निकलेगा। यिर्मयाह की किताब में
उसके पहले बाप में यिर्मयाह के बारे में आपने सुना है, जिसमें उसने कहा मैंने माँ के गर्भ से ही तुझे करा है। यिर्मयाह ने परमेश्वर का ऑब्जेक्शन किया जब परमेश्वर ने उससे कहा तू जाके राष्ट्रों के लिए मैंने तुझे एक नबी ठहराया, तू जाके मेरे नाम का प्रचार करेगा। उसने ऑब्जेक्शन किया, खुद लिखा है, कहने लगा मैंने उसका ऑब्जेक्शन किया। मैंने कहा खुदा बाप मैं बहुत अच्छा नहीं हूं बोलने में। हम भी तो ये करते हैं ना, when God gives us something we say oh I am not so good Lord, मेरे पास वो नहीं है। Then Jeremiah says, उसके बाद यिर्मयाह कहता है उसने अपने वचन को मेरे अंदर डाल दिया। खुदा बाप ने कब कहा कि तुम करोगे? उसने कहा करूंगा तो मैं। यरूशलेम में ठहरे रहना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब गवाह बन जाओगे। You will have my word in your mouth and you will start declaring it. आज इस वचन को लेके जाइए खुदा के लोगों, अपनी कमजोरियों पे डिक्लेयर करिए। अगर आपको जो भी क्षेत्र कमजोर लग रहा हो, आज अपने आप को शीशे पे खड़ा करके कहिएगा इट इज नॉट मी, इट इज माई किंग। ये मेरा राजा है और उसका वचन मेरे मुंह में है। मैं डिक्लेयर करूंगा तो कार्य होंगे, मैं डिक्लेयर करूंगा तो चंगाइयां होंगी, मैं डिक्लेयर करूंगा तो छुटकारा होगा, मैं डिक्लेयर करूंगा तो बंधन टूटेंगे, मैं डिक्लेयर करूंगा तो काम बनेंगे। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दिस अपनी मर्जी से, मैं खुदा की ओर से सुन के कहता हूं। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। वुड यू लाइक टू स्टैंड अप? ऐसे लोग जो सच में अपनी जिंदगी में कमजोरी को महसूस कर रहे हैं, आप कमजोरी को महसूस कर रहे हैं और आप बहुत सी चीजों से होके गुजर रहे हैं, अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। फाइनेंशियल कमजोरी हो सकती है, स्पिरिचुअल कमजोरी हो सकती है, बहुत सी दिक्कतें हैं आपके घर में, आप उससे ग्रसित आए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या होगा मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी चीजों का क्या होगा, सेवकाई में चीजें कैसे होंगी। शैतान आपको कमजोरी दिखा रहा है, निराशा दिखा रहा है, कह रहा है पॉसिबल नहीं है तुमसे, तुम्हारे घर में यह बरकत नहीं हो सकती है, तुम्हारे खानदान में नहीं हो सकती है, यू कैन नॉट हैव दिस। पर बाइबल बता रही है कि जब परमेश्वर आज्ञा देता है, अर्थात जब परमेश्वर अपना वचन देता है, तो लिखा है सुसमाचार सुनाने वालियों की एक बड़ी सेना खड़ी हो जाती है। सबसे कमजोर हिस्सा भी सोसाइटी का बलवान हो जाता है। शायद आप अपने घर के सबसे कमजोर हिस्से हैं। लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते, आपकी तरफ एक सक्सेसफुल इंसान की तरह नहीं देखते। मे बी यू आर अ फेलियर इन योर फैमिली। मेरी तरह शायद आप भी अपने एक फेलियर रहे होंगे। सब बढ़ाई करते हैं आपके भाई की, सब अच्छा कहते हैं भाई को, परिवार, घर, मित्र, दोस्त, हर कोई। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप एक हारे हुए व्यक्ति भी क्यों ना हो, पर आपके अंदर जब खुदा अपना कलाम देगा तो वही सब जो अब तक आपका निरादर करते थे वो आपका आदर करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके मुंह में राजा का वचन होगा। अपने हाथों को खुदावन की ओर उठाइए। एंड आई एम प्रेइंग दैट गॉड मे गिव यू हिज वर्ड दिस मॉर्निंग। Lift up your hands to Jesus and I'm praying that my Lord may give you word. अपने हाथ को खुदावन की ओर उठाइए और मैं दुआ कर रहा हूं कि खुदा बाप आपके मुंह में अपने वचन को दे, जो आप अपने घर पे जाके बोलें। ओ शखरियाना ना बाबा सुखा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इसी समय अपने वचन को इनकी परिस्थिति के अनुसार इनके जीवन पर उंडेल दीजिए। प्रभु इनके कानों को खोल दीजिए कि इसी क्षण ये तेरी ओर से एक वचन को सुनने पाए, तेरी ओर से एक वचन को सुनने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा मैं आपसे दुआ करता हूं इनके कान खुल जाएं। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशुआ के नाम से कान खुल जाने वाले हो सके, मन समझने के लिए खुल जाए, और प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की ओर से इनको वचन मिलने वाला हो सके आज अपने जीवन के लिए। वचन को उतार दे प्रभु इनके जीवन में। Let them hear your voice, Father. उसकी आवाज को सुनिए, वो आपसे कुछ बात कर रहा है।
He is giving you a word right now. Receive it. He is giving you a word right now. Receive it. कुछ देर खामोशी से रहिए, अपने हाथ को उठाए रहिएगा और वो आपसे बात करने जा रहा है. Send your word, Lord. Send your word, Father. Shandara Khira Namase. आपकी परिस्थिति के अनुसार वो आपको वचन दे रहा है. आपकी परिस्थिति के अनुसार वो आपको वचन दे रहा है. He is giving you a word according to your situation. He is giving you a word according to your situation. सुनिए वो क्या कह रहा है. वो क्या चाहता है कि आप कौन से वचन की घोषणा करें. He is giving you a word right now. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. He is sending His word right now to you. Lord, speak. He's talking to you. आपसे बात कर रहा है और एक ऐसा वचन दे रहा है जो आप अपने घर में डिक्लेयर कर सकें. Write it down somewhere, wherever you can. बाइबल को खोलिए और उस बाइबल को खोलिए एंड ही विल लीड यू. वो आपको उस स्थान पे ले जाएगा जो वो आपसे बात करना चाह रहा है. ओपन योर बाइबल्स एंड ही इज गोइंग टू स्पीक टू यू. अंडरलाइन दैट वर्स फॉर यू. वो हाईलाइट कर रहा है उस आयत को आपके लिए इस समय जो वो आपसे कहना चाह रहा है. रिसीव द वर्ड एंड दिस वर्ड इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेंथ. ये वचन आपके लिए सामर्थ बन जाएगा. इस वचन के द्वारा अद्भुत गवाहियां आप देखेंगे अपने घर में, अपने जीवन में. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू फादर. He is giving you a verse. उसे मोड़ लीजिए, उस पन्ने को उसे अंडरलाइन कर लीजिए. That one verse will highlight for you. I pray पवित्र आत्मा दिखा दे कि तू क्या बात करने चाह रहा है. एक वचन के साथ लोगों को भेज. एक वचन के साथ भेज प्रभु. प्रभु जी धन्यवाद आज आपकी उपस्थिति के लिए, आपके इस कलाम के लिए जिसने हमें सिखाया है कि राजा के वचन में सामर्थ होती है. उससे कौन कह सकता है कि वो क्या कर रहा है. जब तू कार्य करना चाहे तो तुझे कोई नहीं रोक सकता. पिता आज हमें अपने
हमारे मुंह को अपने वचनों से भर के भेजिए। हमारे मुंह में निराशा की बातें नहीं हो, वरन तेरा कलाम हो। थैंक यू फॉर योर वर्ड, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।